या तो आप फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर फास्ट यूनिवर्सिटी में आने का सोच रहे हैं। अब आपने बहुत जगह सुना होगा कि फास्ट यूनिवर्सिटी में रगड़ा बहुत है, पढ़ाई का प्रेशर बहुत है, एक्टिविटीज कम है। क्या ये सब बातों में कोई सच्चाई है? ये तो आपको जब ही पता चलेगा जब आप एक ऐसे बंदे से सुनेंगे जो ये तो खुद फास्ट में पढ़ रहा है या पढ़ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपके इस तमाम सवालों के जवाब दूंगा। मुझे इंस्टाग्राम में डीएम्स आते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, सब यही सवाल पूछते हैं क्या फास्ट में रगड़ा बहुत है? अगर रगड़ा है तो रगड़े के बाद उस फास्ट की क्या वैल्यू है आफ्टर ग्रेजुएशन? या फिर मजीद इस तरह के सवाल आते हैं जो कि मुझे लगता है कि एक वीडियो में या फिर एक कमेंट में जवाब करना आसान नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो होनी चाहिए जिसमें मैं तमाम सवालों के जवाब दूं, जिससे आपकी सारी क्यूरीज क्लियर हो जाए कि वेदर द रगड़ा ऑफ फास्ट वर्थ इट आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर इज देयर एनी एक्टिविटीज इन फास्ट यूनिवर्सिटी, या कोई यूनिवर्सिटी लाइफ है, सोशल लाइफ है। तमाम सवालों के जवाब मैं आपको करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फास्ट यूनिवर्सिटी में क्या एक्टिविटीज़ होती है पढ़ाई के अलावा, या सिर्फ पढ़ाई ही होती है? इसका जवाब है फास्ट यूनिवर्सिटी में मल्टीपल सोसाइटीज़ है, जैसे डेक्स और ACM हो गई, स्पोर्टिक्स हो गई, FCC हो गई। ये तमाम सोसाइटीज़ का काम ये होता है कि अपने टेन्योर में यानी कि 2 सेमेस्टर में 1 साल के अंदर वो इवेंट्स करवा सकते हैं। यानी कि ACM के हाथ में कुछ इवेंट्स हैं, कोडर्स कप हो गया, डेव डे हो गया, या फिर स्पोर्टिक्स के पास कुछ इवेंट है, फास्ट ओलंपियाड हो गया, या LOG लॉग हो गया। FCC के पास कुछ इवेंट्स हैं जैसे FCF हो गया, फास्ट क्रिएटर्स फेस्ट। अब ये सोसाइटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन इवेंट्स को कब करवाए। वैसे तो डिसाइडेड होता है किस सेमेस्टर कौन सा इवेंट होना है, बट ये उन सोसाइटी के प्रेसिडेंट या उन फैकल्टी हेड्स के हाथ में होता है कि वेदर उनको ये इवेंट्स किस तरीके से करवाने हैं, या इस इवेंट में किसको बुलाना है, या किस तरह इस इवेंट की एग्जीक्यूशन होनी है। तो ये सारा काम सोसाइटी के हाथ में होता है, और ये बहुत अच्छे तरीके से होता है क्योंकि जो प्रेसिडेंट बनता है वो कोई रैंडम बंदा नहीं होता। वो अपने पिछले 3 साल या 2 साल सोसाइटीज में लगा चुका होता है, उसको आइडिया होता है कि हाउ थिंग्स वर्क। तो इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब बात करें डेक्स की, जो डेक्स में मिड 1 के बाद इवेंट होता है जो कि वेलकम पार्टी होती है, जो कि बीच में होती है और बहुत अच्छे तरीके से होती है। स्पेशली ये फ्रेशीज के लिए होती है, लेकिन उसमें जाते सब है तो बहुत अच्छा होता है। एनुअल डिनर होता है जो कि मोस्टली आपके सीनियर्स के लिए होता है क्योंकि उनका आखिरी डिनर होता है यूनिवर्सिटी में, तो उसमें भी सब आ जाते हैं। तो इस तरह के बहुत से इवेंट्स होते हैं। तो फास्ट इज़ नॉट ओनली अबाउट पढ़ाई एंड रगड़ा, इट्स अबाउट फन। आपकी लाइफ होती है, आपकी सोशल लाइफ, आपके फ्रेंड्स, सो आपकी अलग ही एक लाइफ हो जाती है। तो सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि फास्ट में पढ़ाई कितनी है, आपने ये सब चीज़ें भी इंजॉय करनी है फास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि फास्ट यूनिवर्सिटी की डिग्री की कितनी वैल्यू है। अब मैं आपको बताता हूँ, डिग्री की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है इंसान की, आपकी स्किल्स की, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की। अगर आपको पता है कि आप कितने पानी में हो, अगर आपको ये स्किल आती है तो आपको क्यों जॉब नहीं मिलेगी? आपकी डिग्री नहीं देखे। अगर आपके पास फास्ट की डिग्री, आपको वो स्किल नहीं आती जो उस कंपनी में जॉब के लिए चाहिए, तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपके पास वो स्किल है, कंपनी देखेगी स्किल है, जस्ट डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी की हो, आपको जॉब मिल जाएगी। तो डिग्री की वैल्यू नहीं होती, आपकी वैल्यू होती है। हाँ बेशक फास्ट आपको वो तमाम स्किल्स देता है जो इंडस्ट्री में आपके लिए ज़रूरी है। तो फास्ट कहीं ना कहीं एक अपर हैंड है जो कि आपकी तमाम वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देता है जो कि एक इंडस्ट्री को नीड है जिस चीज़ की। ये तो इंडस्ट्री किस तरह रिवॉल्व कर रही है, चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ AI। तो फास्ट में आपको वो चीज़ें बताई जाती है कि ये AI आया या फिर ये टूल आए, इसको आप यूज़ करें, इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें या अपनी स्किल्स इंक्रीज करें। थर्ड एंड द मोस्ट asked question in my Instagram DMs and my YouTube comments, क्योंकि मेरा Instagram भर चुका है इस सवाल से, वो ये है कि फास्ट का रगड़ा है। बिल्कुल है। फास्ट के रगड़े के बाद आफ्टर ग्रेजुएशन आप क्या बन के निकलते हो? तो क्योंकि मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ तो इसका सवाल वो लोग दे सकते हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो मैं उन लोगों के मैसेज पढ़ के आपको सुनाऊंगा क्योंकि आई हैव नेटवर्क विद देम। तो मैंने उनको बोला कि मुझे फास्ट के ऊपर एक वीडियो बनानी है। इन दैट वीडियो आई वांट टू टॉक अबाउट के फास्ट का रगड़ा वर्थ इट है या नहीं है। तो उन्होंने मुझे अपने मैसेजेस लिख के भेजे एंड उन्होंने बोला कि आप ये पढ़ के सुना दें हमारी तरफ से। सो हियर आई एम विद द आंसर्स फ्रॉम आवर एलुमनाई एंड आवर ग्रेजुएटेड सीनियर्स। सबसे पहले हिरा रहमान जो कि मेरी 2 साल पहले की ग्रेजुएट है। तो व्हाट शी सेज, हाय आई एम हिरा रहमान, करंटली वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एट Symbiot, which is a sister company of Syntex. Looking back, my journey at Fast University was truly one of most defining phases of my life. The academic pressure, the rigor of endless assignments, exams, and tight deadlines was very real.
But alongside all of that, the friendships and societies brought a balance that made it all worthwhile. So yeah, I agree. Becoming a vice president of Dev Day 2024 was a major turning point. Dev Day हमारी यूनिवर्सिटी में इवेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, which is conducted by the XCOM of ACM. ACM is society. तो yeah, the role gave me the kind of leadership experience and confidence जो मुझे खुद पे कभी इतना नहीं था. It taught me how to take ownership, manage teams, make decisions under pressure and still deliver results. इस रोल ने मुझे फील कराया कि आई कैन एक्चुअली हैंडल एनीथिंग. सो आपको पता चल गया कि फास्ट का रगड़ा इज वर्थ इट. आप सोसाइटीज में जाते हो या फिर आप सिर्फ पढ़ाई भी करते हो, तो द थिंग you do all the things in fast is all worth it. What truly surprised me was how relevant fast training and turned out to be in a professional world. Those tough semesters, fast-paced projects, timelines and high expectations shaped the way I'll work today. So yeah, thank you so much Hira. आपका ये मैसेज जो व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा और उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी और उनके सारी क्यूरीज भी क्लियर हुई होंगी. थैंक यू सो मच. अनमोल जहरा, जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया है, और शी इज़ द ओनली फास्टियन जो अपना प्रोजेक्ट लेके गवर्नर हाउस तक गई है. सो या, इफ यू हैवंट वॉच्ड द पॉडकास्ट यू कैन वॉच फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल. सो या, लेट्स रीड अ मैसेज. अनमोल ज़ेरा, AI इंजीनियर इन एटॉमिक कंप्यूटिंग, co-founder Agrotech Vision. Agrotech Vision is her startup. सो मैंने पूरी बात अपने पॉडकास्ट में की है, सो यू कैन वॉच दैट पॉडकास्ट. 4 years of रगड़ा एट फास्ट टर्न मी इनटू someone disciplined and ready to take on challenges head on. It wasn't just about academics. It shaped my mindset, built lifelong friendships and taught me how to survive and thrive under pressure. ये तो हुआ है. आप under pressure काम करते हो, so बहुत सी चीज़ सीखने को मिलती है आपको. Fast shaped me into more than just a graduate. It made me an AI engineer ready to thrive in a constantly revolving field. The long nights, endless projects and restless pace trained me to think critically, solve problems under pressure and adapt quickly to new technologies. Once felt like survival has become my strength. Because you survive fast, you can survive anything. Every new challenges in my career feels less intimidating because fast already taught me how to push limits, learn fast and deliver even when the odds seems impossible. So yeah, thank you Anmol Baji. Your message means a lot to my viewers and me also. Let's move to next senior. Okay, so the next senior is आमिर भाई. आमिर भाई ने मुझसे 4 साल पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. So yeah, let's read. Currently work as a senior software engineer at Security AI. Security बहुत अच्छी कंपनी है, software house. Those 4 years of रगड़ा truly shaped me to what I currently am. Really, that experience taught me how to survive in any toughest environment. प्रेशर हैंडल करने की आदत ही ऐसी बन जाती है. फिर ऐसा भी वर्क कल्चर हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि यू हैव सर्वाइव फास्ट, सो यू कैन मैनेज एनी वर्क कल्चर बिकॉज आपकी वो आदत बन चुकी होती है. आप खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो, कुछ सीखने की और अपने आप को बेहतर करने की. एंड मेरी जर्नी तो वैसे भी थोड़ी और टफ थी. बीइंग सिल्वर मेडलिस्ट, आई लर्न हाउ टू बी द मोस्ट अमॉन्ग द बेस्ट. टू सम अप, मैं कहूँगा कि दैट रगड़ा एक्सपीरियंस थ्रू मी taught me how to find opportunities to learn, grow and shine yourself in any environment. So thank you Amir Bhai. So Amir Bhai was one of the silver medalist of Fast University. Fast University में वैसे ही toppers जाते हैं and from that toppers आप silver medalist. So Amir Bhai is one of our motivation, one of our best seniors. So thank you Amir Bhai. Next we got Fiza Zakir. I also did podcast with Fiza Zakir. So yeah, she was one of the good seniors with whom I spent time and she was really good supportive senior. Okay, my current position DevOps engineer at Valar Group. At Fast, we all complained about the crazy load, the all-nighters and the never-ending deadlines. True. At that time, it felt pointless and honestly exhausting. But now I see that struggle built the resilience and confidence I actually use every single day. What we hated then is what pays off the most later. So thank you so much Fiza Zakir. Your message means a lot to us, for our viewers, for me.
ये हमारे सीनियर्स थे जिनसे हमने बातचीत की और जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ऑफ हाउ फास्ट वगैरह चेंज देयर लाइफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थ्रू दिस वीडियो आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वाई फास्ट वगैरह मैटर्स अ लॉट। आप जितना टफ इन्वायरमेंट से गुजरते हैं आपकी लाइफ उतनी बेहतर होती जाती है। आप जब ज़मीन से आसमान की तरफ जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार जो मैंने पहले बर्दाश्त किया था वो कुछ भी, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है, अब ये सब मुझे कुछ लगता ही नहीं है। आप जब रियल लाइफ कंपनीज़ में जाएंगे, आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में अपना कदम रखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार मैंने जितना प्रेशर बर्दाश्त कर लिया उसके सामने ये प्रेशर कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सीनियर्स हु सपोर्टेड मी एंड हु सपोर्ट आवर व्यूअर्स। हमारे जो जूनियर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।